गूगल ने कहा कि इस वजह से 20% वेबसाइट 5 पॉइंट का लॉस कर सकती है, तो वहीं 20% वेबसाइट लिटिल चेंज दे सकती है। इसके अलावा बाकी 60% वेबसाइट गेन कर सकती है, जिनमें 30% तो 5 पॉइंट या फिर उससे अधिक अर्न कर सकती हैं। जब आपका स्मार्टफोन किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है तो आपकी सांसें अटक जाती हुई कहीं वो आपके सर्च हिस्ट्री को ना देख ले। बट अब आपको अपने हार्ट बीट को तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने लोकेशन और सर्च हिस्ट्री को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको myactivity.google.com पे जाना पड़ेगा। मैनेज माई एक्टिविटी वेरिफिकेशन पर क्लिक करें, उसके बाद रिक्वायर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर सेव कर लें। तो यहाँ मैं बता दूं कि इस मेथड से आपका ब्राउज़र हिस्ट्री प्रोटेक्ट नहीं हुआ, इससे केवल myactivity.google.com ही प्रोटेक्ट होगा, जो कि गूगल सर्वर पर सेव रहता है। क्या आप ही केवल हनीमून मनाएंगे? आपके ब्लॉग पोस्ट को राइट नहीं है क्या? है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको न्यू पोस्ट पब्लिश करते हैं तो शुरुआत में उसे हाई रैंकिंग मिलता है, बट कुछ पीरियड बीतने के बाद ही उसकी रैंकिंग डाउन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जोल मून ने कहा कि ये हनीमून रैंकिंग इफेक्ट के कारण होता है। जब कोई न्यू पोस्ट पब्लिश होता है तो गूगल उस पोस्ट के क्वालिटी को एज्यूम करता है और उसी के आधार पर उसे रैंकिंग देता है। ज़्यादातर मामलों में न्यू पोस्ट को हाई रैंकिंग ही मिलता है, लेकिन समय बीतने के साथ यूजर एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो उसके रैंकिंग को डाउन भी कर दिया जाता है। वहीं इसके उलट अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो रैंकिंग बनी रहती है, लेकिन ये बेहद ही कम मामलों में देखने को मिलता है। तो इससे एक ही सीख यही मिलती है कि अगर न्यू पोस्ट की रैंकिंग डाउन हो जाए तो उसे अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस में सुधार करना चाहिए और फिर से रैंकिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। कि आप भी गूगल ट्रांसलेट की मदद से फॉरेन लैंग्वेज में कंटेंट ऑटो जनरेट करते हैं तो देन आप कुछ ठीक कर रहे हैं, पर बहुत बड़े खतरे के साथ। मुलर कहते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट के मुकाबले ट्रांसलेट कंटेंट को गूगल यूनिक मानता है, क्योंकि इसमें अलग वर्ड को यूज किया जाता है। लेकिन ऑटो जनरेट की वजह से कंटेंट की क्वालिटी एवरेज से लो हो जाती है, जिस पर मैनुअल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए इससे बेटर कि आप ट्रांसलेट के लिए नेटिव स्पीकर्स को हायर करें। और एक सवाल के जवाब में जोल मून ने कहा कि अगर आपको लगता है कि जीएससी से साइट मैप को डिलीट करके आप गूगल बोट को वेबसाइट क्रॉल करने से रोक लेंगे तो सॉरी माय डियर, आपको कुछ अलग सॉल्यूशन ट्राई करना पड़ेगा। हम क्रॉल करके ही रहेंगे। तो वो सॉल्यूशन हो सकता है robots.txt फाइल। गूगल ने खुलासा किया है कि वो किन पॉइंट के बेसिस पर किसी न्यूज़ की ट्रांसपेरेंसी को चेक करता है। तो वो है पब्लिशिंग डेट, ऑथर बायलाइंस, ऑथर बायो, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिशर एंड कंपनी। तो अगर आप भी न्यूज़ वेबसाइट रन करते हैं तो इन पॉइंट्स को क्लियर रखें। ट्विटर ने अपना फर्स्ट एवर सब्सक्रिप्शन बेसिस प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे ट्विटर ब्लू नाम दिया गया है, जिसकी पहली फीचर है अनडू ट्वीट, जिसकी मदद से आप ट्वीट करने के 30 सेकंड के अंदर ट्वीट को एडिट कर सकते हैं। ये फीचर 3 ट्वीट्स, रिप्लाई और कोड ट्वीट के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी फीचर है बुकमार्क फोल्डर्स। तो इस फीचर की मदद से आप बुकमार्क के लिए मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और कैटेगरी बेसिस पर ट्वीट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और इन फीचर किसी भी स्पेसिफिक ट्वीट्स को फाइंड करने में ईजी होगा। तीसरी फीचर है रीडर मोड। इस मोड में जाने के बाद मल्टीपल थ्रेड्स एक वेब आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिन्हें आप बड़े आसानी से पढ़ सकेंगे। चौथी फीचर के तौर पर आपको एक्सक्लूसिव ऐप आइकन्स, कलरफुल थीम और डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल ये केवल 3.49 कैनेडियन डॉलर पर मंथ पर कनाडा में और 4.49 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ पर ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, वो भी केवल iOS ऐप पर। पॉपुलर एसईओ सॉफ्टवेयर मोज को ईमेल मार्केटिंग कंपनी iContact ने एक्वायर कर लिया है। इस डील के क्या कंडीशन थे, इस डील में क्या रकम मिला, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ, बट ये कंफर्म है कि आने वाले टाइम में ईमेल मार्केटिंग के साथ एसईओ टूल्स का भी कॉकटेल देखने का मिलेगा। अगर आप मोज के यूजर हैं तो आपको बरी करने की जरूरत नहीं है। iContact के प्रेसिडेंट माइकल पेपे ने कहा कि मोज के फ्री और प्रीमियम फीचर्स को यूजर्स पहले की तरह यूज करते रहेंगे। गूगल वेब बाइटर्स के 6 फैक्टर के वेटेज में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप इन दिनों वेब बाइटर स्कोर में चेंज देख रहे हैं तो इसके पीछे ये बड़ा रीजन हो सकता है। गूगल ने कहा कि इस वजह से 20% वेबसाइट 5 पॉइंट का लॉस कर सकती है, तो वहीं 20% वेबसाइट लिटिल चेंज दे सकती है। इसके अलावा बाकी 60% वेबसाइट गेन कर सकती है, जिनमें 30% तो
5 पॉइंट या फिर उससे अधिक अर्न कर सकती हैं। ये चेंज न्यू लाइट हाउस 8 में किया गया है, जिसे अभी PSI टूल यूज कर रहा है और क्रोम 93 में इसे अवेलेबल कराया जाएगा। अगर पुराने और नए लाइट हाउस को कंपेयर करें तो FCP SI TTI के वेटेज को 5% से कम कर दिया गया है। LCP सेम है, जबकि CLS के इम्पोर्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब है कि एडसेंस पब्लिशर्स और स्लाइडर यूजर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहीं TBD को 25% से 30% कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो क्लिक करने के लिए, स्क्रॉलिंग करने के लिए वेबसाइट कितने समय बाद रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम के लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट JS होता है, उसके बाद CSS होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक और बड़ा बिग न्यूज है कि गूगल ने पेज एक्सपीरियंस अपडेट को 16 जून को रोल आउट कर दिया है, जो कि पूरी तरह से अगस्त के अंत तक सोलरली रिलीज हो जाएगा। थर्सडे को इसका इम्पैक्ट टॉप स्टोरेज सेक्शन पर था। खैर अभी ये मोबाइल सर्च रिजल्ट पेज के लिए है और डेस्कटॉप के लिए इस महीने के अंत तक रिलीज किया जा सकता है। जुलाई 2021 में आने वाले वर्डप्रेस 5.8 में वेब फॉर्मेट के लिए सपोर्ट मिलने वाला है। इट मीन इमेज को वेब फॉर्मेट में सर्व करने के लिए एक्स्ट्रा प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस लॉसलेस वेब फॉर्मेट लाने वाला है। इसमें इमेज की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि इमेज 25% तक हल्की हो जाती है, विच इज गुड फॉर स्पीड। इससे आपके कोर वेबेटल एरर सर्व इमेज इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट एरर फिक्स हो जाएगा। साथ ही साइट हेड बोर्ड में एक और लाइन जोड़ा जाएगा कि क्या आपका होस्टिंग कंपनी वेब फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आपको होस्टिंग कंपनी से बात करना पड़ेगा। इस न्यूज़ के अंत में मैं आपको बताता चलूँ कि इस फॉर्मेट को गूगल ने 2010 में लॉन्च किया था, जिसे अब लगभग सभी मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट करती है। सो गूगल ने सोचा कि इसे कंपलसरी करने के लिए सबसे बेस्ट ईयर 2021 ही होगा। एप्पल ने पिछले साल इंस्टाग्राम शॉप लॉन्च किया था, जिसकी मदद से क्रिएटर प्रोडक्ट सेल कर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉप रन नहीं करते हैं तो आप अपने फेवरेट क्रिएटर के शॉप को प्रमोट करके भी कमीशन कमा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा फेसबुक एफिलिएट प्रोग्राम लाने की तैयारी में, जिसकी बीटा टेस्टिंग USA में चल रही है। इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने फेवरेट क्रिएटर के शॉप के लिंक को अपने प्रोफाइल लिंक में डाल सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को पोस्ट के रूप में पोस्टिंग कर सकते हैं और वहां पर से सेल्स ड्राइव करके कमीशन कमा सकते हैं। गूगल ने सर्च कंसोल इनसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से आप सिंगल पेज पर ही अपने वेबसाइट के क्विक परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये रिपोर्ट 28 डेज की होगी, जिसमें आप पेज व्यू ड्यूरेशन, मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट परफॉर्मेंस, टॉप क्यूरीज, टॉप ट्रैफिक चैनल, सोशल मीडिया और रेफरल ट्रैफिक की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसी न्यूज़ के साथ इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गूगल SEO के सिटी कंटेनर्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ आप इस वीडियो को अपने साथी ब्लॉग के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी इस तरह की न्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।